ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो का इंस्पिरेशन है मेरा 2 हफ्ता पुराना एक वीडियो वेयर आई टॉक्ड अबाउट द आइडिया, द कॉन्सेप्ट और द लॉजिक ऑफ हाउ डू यू बिकम फ्रेंड्स विथ द ऑपोजिट सेक्स। लड़कियों से दोस्ती कैसे करें, दैट वाज द वीडियो टॉपिक। और उस वीडियो के बाद मुझे कुछ कमेंट्स और मुझे कुछ डीएम्स आए आप सबके, वेयर यू ऑल सेड कि मयंक लड़की तो भूल जाओ, मुझे लड़के से भी दोस्ती करना नहीं आता, मुझे इन लाइफ में दोस्त बनाना ही नहीं आता। सो हाउ डू आई बिकम दैट गाय हु कैन एक्चुअली मेक सम फ्रेंड्स इन हिज लाइफ। वेल, इफ दिस हैज़ बीन अ कंसर्न दैट यू वांटेड टू सॉल्व, अगर आपकी नाबालिग 18-19 साल की उम्र में आपको दोस्त बनाने में प्रॉब्लम है, देन आई होप आज का ये वीडियो विल हेल्प यू इन दैट प्रोसेस। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं और आपके साथ 4-5 बड़े बेसिक बड़े इफेक्टिव टिप्स शेयर करूं दैट विल हेल्प यू मेक मोर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, आपको मेरे लिए और इस चैनल की बढ़ती प्रगति के लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने अगले वीडियो का टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। अगर आपको ऐसे सेक्सी शर्ट्स, सीना छोड़ दो, अगर आपको ऐसे सेक्सी शर्ट्स में इंटरेस्ट है देन यू कैन चेक इट आउट एट teamybasics.com। दिस वाज अ ग्रीन फ्लैनल, अभी भी है कुछ साइज स्टॉक में। हमारा पोलो, क्रूनेक एंड ऑल दिस सेक्सी फकिंग रीस्टॉक हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। अगर आपने चेक नहीं किया तो teamybasics.com, boson.com और हमारा सेक्सी सा है प्रोडक्ट आ रहा बहुत जल्द, उसका भी वेबसाइट लिंक मैं ऐड कर दूंगा कुछ दिनों में। सो इन केस यू हैवंट, यू शुड चेक देम आउट ऑल एट teamybasics.com, boson.com एंड द अपकमिंग प्रोजेक्ट एक्स। ओके, तो देखो बात कुछ ऐसी है कि दोस्त बनाना फॉर सोशल एंड एक्सट्रोवर्टेड पीपल इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। जो बंदा सोशल है, जो बंदा काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड है, जिस बंदे को दूसरे लोगों से अपनी थोड़ी पहचान बनानी है, उनके लिए दोस्त बनाना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। वो पैदाइशी वैसा होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग वैसी होती है, दिस कम्स वेरी ईजी टू देम। प्रॉब्लम आती है इंट्रोवर्ट्स में, प्रॉब्लम आती है शाई लड़कों में, जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं, जो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव या फिर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सेल्फ क्रिटिकली सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार भला मुझसे कोई दोस्ती क्यों करे, भला मुझसे कोई बात क्यों करे, मैं एवरेज हूँ, बोरिंग हूँ, अनअट्रैक्टिव हूँ, अगली हूँ, भाई मुझसे कोई बंदा या बंदी बात क्यों करे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर, मैं उस बंदे की तरह फ़नी नहीं हूँ, मैं उस बंदे की तरह एक एथलीट नहीं हूँ, मैं उस बंदे की तरह नाचता नहीं हूँ, गाता नहीं हूँ, मैं बड़ा नॉर्मल सा एवरेज सा बंदा हूँ, मुझसे भला दोस्ती क्यों करेगा कोई। दिस इज़ वॉट मेक्स द डिफरेंस। जो बंदा ऑकवर्ड और इनसिक्योर है वो अपेरेंटली थोड़ा शाय या फिर थोड़ा नर्वस दिखेगा लोगों को। नाउ शाय इज़ नथिंग टू डू विथ नर्वसनेस। जो बंदा शाय है इसका मतलब वो नहीं कि वो नर्वस होता है। बहुत जन रिजर्व्ड होते हैं, भाई मैं भी थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का, मुझे भी जाके हर दिन पार्टी करने में कोई मज़ा नहीं आता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दोस्त बनाना नहीं आता या फिर मैं दोस्त नहीं बनाना जानता। तो देखो, दोस्त बनाना इज़ अ 2-step प्रोसेस। दोस्त बनाना इज़ अ 2-part प्रोसेस। पहला पार्ट जहाँ पे आप अपने आप को एक ऐसी जगह डालते हो जिसके थ्रू यू कैन मीट पीपल एंड यू कैन प्रॉब्ली गेट एक्सपोज टू मोर पीपल, जिसमें से शायद आपके कुछ दोस्त बने। और दूसरी बात, दोस्त बनाना और दोस्ती निभाना। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट बी इन टच विद एनी वन ऑफ देम एंड विल जस्ट बी अ प्रॉबल कॉन्टैक्ट इन योर फोन बुक। अगर आपको बस अपने फेसबुक के फ्रेंड्स बनाने या फिर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या फिर कॉन्टैक्ट के व्हाट्सएप के अपने फॉरवर्ड्स के लिस्ट बनाने, देन दैट्स नॉट व्हाट फ्रेंडशिप्स आर ऑल अबाउट, दैट्स नॉट हाउ यू मेक फ्रेंड्स। अगर आपको दोस्ती करनी है देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ दीज पार्ट्स इन दैट ऑर्डर। पहली बात, अगर आप एक शाई, अगर आप एक थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड, थोड़ा सा रिजर्व्ड टाइप का इंसान हो जिसके ज़िंदगी में दोस्त नहीं है और उसको ये बात खटकती है कि यार 1-2 दोस्त होते तो अच्छा होता, वो लड़की अच्छी थी, वो लड़का अच्छा था, दोस्त बन जाता तो अच्छा होता। इफ़ दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच बॉदर्स यू इन योर करंट लाइफ, तो एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, अपने आप को कुछ ऐसे सिचुएशंस में, कुछ ऐसे जगह पे डालना पड़ेगा जहाँ पे आप दोस्त बनाने के लिए मजबूर हो जाओ। चाहे आप एक नए कॉलेज में जाओगे, आप कोई नई कोचिंग क्लास में जाओगे, आप कोई नया कुछ सीखने जाओगे, कुड बी मैनी थिंग्स, कोई नई नौकरी, एनीथिंग वेयर यू डोंट रियली हैव द कंफर्ट ऑफ योर फैमिली विल फोर्स यू टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। आप इतने बड़े तो योगी नहीं हो कि कुछ नहीं करके अपने आप बैठ के ध्यान करके अपनी ज़िंदगी निकाल लोगे। यू विल प्रॉब्ली वांट टू हैव एटलीस्ट 2-4 दोस्त अपनी ज़िंदगी में। जी हाँ, 2-4 दोस्त, मैं 50-60 दोस्त की बात नहीं कर रहा, लेकिन भाई 2-4 दोस्त तो सारे इंट्रोवर्ट्स को भी लगता है। सो हाउ डू यू मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू दोज 2-4 guys who can become a part of your life and be your very good friend? Well, you put yourself out in a place जहाँ पे आप लोगों से मिल पाओ। वो जिम हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, आपकी स्कूल हो सकती है, आपका कोचिंग क्लास हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, वेयर यूल प्रॉब्ली सी अदर गाइज हु आर नॉट फ्रॉम योर फैमिली और नॉट फ्रॉम योर इमीडिएट हेल्प। अब जब आपने ये पहला पार्ट कर लिया, वेयर यू आर एक्सपोज टू पीपल, वेयर यू एक्चुअली हैव पीपल इन योर लाइफ, अराउंड योर लाइफ, तब आपकी बारी आती है दोस्त बनाने की। अब दोस्त बनाने का बड़ा बेसिक सा एजेंडा है नॉन नीडीनेस। अगर आप दोस्ती करना चाहते हो तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट और पहले आपको अपनी इंटरेस्ट दिखानी पड़ती है दोस्ती में, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक सम मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स फॉर द लॉन्ग रन। अब मैं यहाँ पे लड़की को कैसे पटाएं या फिर हाउ डू यू मेक अ गर्लफ्रेंड फ्रॉम अ फ्रेंड, ये सब बकवास नहीं कर रहा, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच टू इट ऑल टुगेदर। पहले दोस्त बनाना सीखो, फिर वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड गेम। तो पहला पार्ट हो गया, यू पुट योर सेल्फ इन अ प्लेस। आपने शायद कोचिंग क्लास ऐसी ज्वाइन की जहाँ पे बहुत लोग हैं, आपने शायद कोई स्पोर्ट्स कैंप ज्वाइन किया, आप शायद कोई समर कैंप में गए, एनीथिंग दैट यू डिड वेयर यू आर एक्सपोज टू मोर पीपल, और जहाँ पे आप अपने फैमिली से दूर थे। अब इस चक्कर में आप करोगे लोगों से बात। अब द ओनली थिंग यू विल वांट टू कीप इन माइंड हियर इज, इफ यू वांट टू डेवलप अ जेन्युइन स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, इज बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर कोई अट्रैक्टिव बंदा दिखता है आपको जो बड़ा ही फ़नी, बड़ा ही नचनिया टाइप बंदा है, बहुत नाचता है, बहुत गाता है, बहुत ही माचो टाइप बंदा है, डोंट ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन हिज शूज़ एंड इमिटेट दैट गाय। अगर आप थोड़े शांत लेखक या फिर क्रिएटिव टाइप इंसान हो तो आप उसके थ्रू एक्सप्रेस करो अपने आप को। शांत रहो, कम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न टू कम्युनिकेट। यू मे नॉट बी एबल टू टॉक लाइक दैट गाय जो भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है आपके क्लास का, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी। आपको अपना इमोशन, अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस तो भाई करना पड़ेगा। नाउ वंस यू हैव डन दैट, कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि आप किसी भी दोस्त से या फिर किसी भी उभरती दोस्ती से कुछ बदले में नहीं चाहते। दिस अप्लाइज टू रिलेशनशिप्स ऑल्सो, विच विल टॉक अबाउट शायद 1-2 महीने बाद। बट स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देयर फ्रेंडशिप इन रिटर्न। अगर आप एक एजेंडा के साथ जा रहे हो, यार मुझसे उससे दोस्ती करनी थी, वो तो दोस्ती कर नहीं रहा मुझसे, वेल देन यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम अ वेरी नेगेटिव पॉइंट ऑल टुगेदर। पहले आपको वैल्यू देना पड़ता है। अगर आपकी वैल्यू अच्छी ऑथेंटिक हुई और अगर आपकी वैल्यू आपके सपोजिट नॉन एग्जिस्टेंट दोस्त को पसंद आया, then he or she will probably reciprocate the value and thus form a relationship of a friendship. This is the process. लेकिन ये हमेशा ही दो तरफा शुरू नहीं होता। बहुत टाइम होता है कि दो तरफा शुरू होता है, बहुत टाइम होता है आपको शायद थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, बहुत टाइम कोई और आप में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, एंड यू आर प्रॉब्ली थोड़ा सा शाई पहले तो भाई कौन है, क्या चाहिए इसको, एंड देन यू इवेंचुअली ओपन अप एंड यू बोथ बिकम फ्रेंड्स। इट्स अ प्रोसेस, ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसमें दिस इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। पहली बात, अपने आप को एक्सपोज करो। दूसरी बात, थोड़ा टाइम और थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया करो। अगर आपको बात करने में प्रॉब्लम है लोगों से, देन आई हैव मेड वीडियोज ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ डू यू टॉक टू पीपल। यू कैन वॉच इट एंड यू कैन जस्ट लर्न दिस वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई अपने आप को इतना सीरियसली कैसे ना लें और जाके लोगों से बात कैसे करें। अगर दोस्ती करनी है तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। बात नहीं करोगे तो कोई आपके बारे में जानेगा नहीं, कोई आपको पहचानेगा नहीं, कोई आपका इंटरेस्ट, हॉबी या फिर कुछ भी नहीं पहचान पाएगा जिसके थ्रू दे कैन रिलेट, कनेक्ट एंड बिकम फ्रेंड्स। नाउ द इजीएस्ट वे टू मेक फ्रेंड्स, द इजीएस्ट प्लेस टू मेक फ्रेंड इज समथिंग विच यू आर इंटरेस्टेड इन। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आपको क्रिकेट फील्ड में दोस्ती करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप एक डांसर हो तो आपको एक डांसिंग क्लास में जाके दोस्ती करना काफ़ी आसानी से आएगा। अगर आप एक जिम वाले बंदे हो, यू कैन प्रॉब्ली मेक अ लॉट मोर फ्रेंड्स इन द जिम। अगर आप एक पढ़ाकू टाइप इंसान हो, देन यू कैन प्रॉब्ली मेक मोर फ्रेंड्स इन द लाइब्रेरी। अगर आपकी कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी हॉबी है विच कैन बी एक्सपोज एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे आप अकेले नहीं कर रहे, जहाँ पे आप वही चीज़ 10-20 जन के साथ कर सकते हो, देन चांसेस ऑफ यू बिकमिंग फ्रेंड्स विद दोज 10-20 गाइज क्वाइट ईजली इज़ क्वाइट हाई। मेरे सारे दोस्त स्कूल में बने थे थ्रू माई स्पोर्ट्स। मैंने पहले बैडमिंटन खेला था, मेरे सारे दोस्त बैडमिंटन से बने। फिर मैंने कुछ और किया था, फिर मेरे कुछ दोस्त उस क्लास से बने। फिर मैंने बास्केटबॉल खेला था, मेरे सारे दोस्त, मेजॉरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स केम इन थ्रू स्पोर्ट्स। तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं खिलाड़ी था, मुझे खेलना पसंद था। दैट्स द रीजन आई स्टिल मेक फ्रेंड्स इन द जिम अ लॉट मोर देन एनीवेयर एल्स। लेकिन जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टॉप रियली गोइंग आउट एंड सोशलाइजिंग मच, मेरे दोस्त मेरे टीम मेंबर्स बन गए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था रियली टू गो आउट एंड मीट न्यू पीपल एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। सो द गाइज हु आई गॉट इन टू माई टीम, आई मेड श्योर आई कुड हैंग आउट विद देम, आई मेड श्योर आई कुड बी फ्रेंड्स विद देम एज वेल। आज भी जो मेरे पुराने टीम मेंबर्स थे वो मेरा आज भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो मेरे छोटे भाई की तरह। एंड इट्स जस्ट अ वेरी फैंटास्टिक बॉन्ड टू हैव विद ऑल माई गाइज दैट आई लव एंड अडोर लाइक माई यंगर ब्रदर। दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन अ प्लेस जहाँ पे मैं लोगों से मिलूँ, कुछ कॉमन ग्राउंड शेयर करूँ। हमारे लिए काम आता है बहुत कॉमन, क्रिएटिव काम हो या फिर बेसिक्स का काम हो, बहुत जन का काम हो, कुछ भी काम हो, दैट्स अ वेरी कॉमन ग्राउंड, वी कैन रिलेट ऑन दैट एंड देन दैट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप। आपको ऐसा कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा, वो आपका पढ़ाई
खेल कूद या फिर कोई भी ऐसी हॉबी हो सकती है, कोई भी ऐसा पैशन या फिर इंटरेस्ट हो सकता है जिसके थ्रू आपको बात करने में प्रॉब्लम ना हो, आपको लोगों से मिलने में प्रॉब्लम ना हो, और अपने आप को आप एक बार के लिए अपने बारे में छोड़ के आप उस टॉपिक के बारे में, उस आइडिया के बारे में बात करो फ्री फ्लो। क्योंकि जब आप अपने आप को जज नहीं कर रहे, जब आप अपने एक्सप्रेशंस नहीं रोक रहे, जब आप अपने इंटरेस्ट को नहीं रोक रहे, इंटरेस्ट को नहीं दबा रहे, चांसेस आर आप जिससे बात कर रहे हो, जिससे दोस्ती करना चाहते हो, थोड़े टाइम बाद वो भी थोड़ा रिलैक्स, वो भी थोड़ा खुल जाएगा यार, वो भी आप पे थोड़ा भरोसा करेगा, वो भी आपको थोड़ा मज़े में, थोड़ा कैजुअली और थोड़ा दोस्त के तरह लेगा। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आप पहले से ही बहुत ही कुछ डीप या अजीब सा बात कर रहे हो विच इज़ समथिंग यू आर नॉट अवेयर ऑफ और यू कांट रिलेट टू, फिर वो थोड़ा सा फोर्स्ड और थोड़ा सा अनवांटेड और थोड़ा सा क्रीपी या डेस्परेट लगेगा। दिस इज़ वेयर आई सी अ लॉट ऑफ गाइज कॉन्स्टेंटली ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद अदर गाइज हु आर टोटली नॉट देयर टाइप। उनमें कुछ कॉमन हॉबी नहीं है, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कॉमन लाइफस्टाइल नहीं है। हाउ कैन यू बी फ्रेंड्स विद समवन हु इज़ टोटली नॉट योर टाइप और योर वाइब। आप अपने तरह के लोगों से ही दोस्ती कर सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर यंग टू मेकिंग फ्रेंड्स, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू टू मेकिंग फ्रेंड्स। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी थोड़ी इवॉल्व होगी, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, आपके लाइफस्टाइल और आपके लाइफस्टाइल की एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगी, और आपका आज के दिन का जो एक सिंगल हॉबी लाइफस्टाइल है वो शायद 50 या 100 हॉबी में बदल जाए, एंड यू कैन प्रॉब्ली टॉक टू 50 डिफरेंट गाइज फ्रॉम 50 डिफरेंट स्पीयर्स एंड यू कैन बी फ्रेंड्स विथ ऑल ऑफ देम। लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसमें पैसा लगता है। अभी के लिए फ़िलहाल आई एम वेरी श्योर यू हैव अ फ्यू सर्टन हॉबीज़ दैट यू परस्यू and I'm very sure you can make plenty friends from that very singular hobby as well. उसके बाद आप कोई नया हॉबी लो, कुछ नई पढ़ाई करो, कुछ नया सीखो, and you can make friends there as well. दोस्त बनाना तो आसान है, लेकिन निभाने के लिए प्लीज़ बी श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन दैट रिलेशनशिप एज वेल। अब यार मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ, मैं बाहर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं जाता था, जब मैं खेलता था, विच वॉज अराउंड 7th 8th 9th स्टैंडर्ड, आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई मेड प्रिटी कूल फ्रेंड्स जो मेरे शहर में भी नहीं रहते आजकल, मेरे साथ भी नहीं रहते आजकल। मैं उनसे मिलता भी हूँ शायद 2 साल में 1 बार या साल में 2 बार, very rarely, but they are still my very good friends. I'm still in touch with them, I still invest in them, and even they invest back in me, and therefore we have the beautiful friendship that we have had since 12-15 साल. This is something you have to keep in mind. This is something I would want you to try. पहले दोस्त बनाना सीखो, एक बार बन गई दोस्ती तो उसको थोड़ा प्यार से निभाना भी सीखो, and if those friends aren't your type, if they are just toxic people who are pulling you down, then you have to learn to cut them out as well, which we'll talk about in a different video altogether. I hope this helps. I hope आज का ये दोस्त कैसे बनाए वाला वीडियो was well worth your time. अगर आपको अभी भी थोड़ी confusion है इस दोस्त बनाने वाले concept से, then let me know in the comments. I'll make a different video. I'll make that specific video for you. Anyway, मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना। टीमी बेसिक्स के सेक्सी शर्ट्स, पोलोस, टी शर्ट्स और बॉजन के प्यारे प्यारे शूज़, स्नीकर्स, लोफर्स, मॉन्क स्ट्रैप्स एंड बूट्स चेक करना मत भूलो। सेल आ रहा है बहुत जल्द बेसिक्स पे, क्योंकि नया इन्वेंट्री आ रहा है, नया स्टॉक आ रहा है, सो वी नीड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू गाइस। तो सेल आ रहा है बहुत जल्द, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। पता नहीं कब, बट बहुत जल्द। फॉर नाउ, इन केस यू आर इन नीड, सेक्सी शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड पोलोस ऑल अवेलेबल फॉर यू एट teamybasics.com। मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना। मेरा नाम है मयंक बड़ाचार्य। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर। जिन्ना सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू। जेड़ा नशा तेरी